प्राचीन समय से हमारे भारतवर्ष, हमारे इस देश में व्याप्त बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए समय समय से बहुत सारे संत आते रहे, जिसमें भक्त रैदास, संत रैदास का नाम अग्रगण्य माना जाता है। आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, संत रैदास के बारे में। और उनकी एक कविता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के पाठ्यक्रम में रैदास के पद, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उनकी रचनाओं में सबसे विशेष बात है उनके द्वारा प्रयोग की गई लोकवाणी। ये लोकवाणी ऐसी थी जो प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, ये दो शाखाएं जो होती हैं ईश्वर को प्राप्त करने की, उन दोनों के मध्य एक सेतु का काम करती है। प्रेमाश्रयी शाखा वह शाखा है जिसमें बड़े बड़े विद्वान, संत, कवि, इन लोगों ने जो भी रचनाएं की, उसमें उन रचनाओं का आधार यह था कि प्रेम के जरिए हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञानाश्रयी माध्यम के जो रचनाकार थे, उन लोगों का ये मानना था कि ज्ञान के माध्यम से हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु रैदास की रचनाओं में देखा जाता है कि प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी दोनों के बीच के मध्य की एक सेतु का काम करता है इनकी जो वाणी है, इनका जो भाषा है, इनके द्वारा जो इस्तेमाल किया गया। संत कबीर इनके गुरु भाई थे, क्योंकि इनके गुरु का नाम रामानंद था और संत कबीर के भी वही गुरु थे, गुरु रामानंद। इनके पिता का नाम रघु था और माता का नाम गुरबिनिया। काशी में इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और व्यावहारिक तरीके से प्रयोग करने वाला पर्याप्त ज्ञान इन्हें साधुओं संतों की मंडली में बैठकर बहुत ही अल्प अवस्था में ही प्राप्त हो गया। इनके व्यवहार से आस पड़ोस के लोग काफ़ी प्रसन्न रहते थे, क्योंकि इनका जो पैतृक व्यवसाय था जूता बनाने का, ये पेशे से मोची का काम करते थे और अछूत जाति के माने जाते थे। तो ये इतने व्यावहारिक थे कि जिन लोगों को ये स्नेह करते थे या प्रेम करते थे, जो भी इनके आस पड़ोस के थे, उन्हें ये जूता बना करके बिना मूल्य लिए ही भेंट कर दिया करते थे, जिससे इनके माता पिता काफ़ी नाराज़, अप्रसन्न रहते थे इनसे। ईश्वर के नाम पर उठते हुए काफ़ी सामाजिक विवादों का हमेशा इन्होंने विरोध किया और इन्होंने हमेशा समझाया लोगों को ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है कि सदाचार, सद्व्यवहार, सभी से स्नेह और किसी तरह का कोई सामाजिक जो धर्म के प्रति एक पक्षपात होता है वो कभी ना कीजिए। यानी कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के आप अनुयायी हैं, आप सब में एक दूसरे के प्रति स्नेह होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, सद्विचार होना चाहिए। यही एक मार्ग है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कविता में प्रयोग की जाने वाली इनकी जो भाषा है वो काफ़ी सरल है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी के भी कुछ अंश पाए जाते हैं और ब्रज भाषा का तो मुख्य रूप से प्रयोग किया इन्होंने अपनी कविताओं में। तो आइए कविता का सबसे पहला पद हम लोग उसके बारे में विवेचना करें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपका गुण जो है वो चंदन के गुण के समान है। जैसे चंदन के रूप में पूरी तरह से वो चंदन मूल्यवान होता है, वो गुणकारी होता है, शीतल होता है स्वभाव से और उसके स्पर्श से शीतलता मिलती है सभी को। उसी प्रकार ईश्वर हैं जो सभी का जीवन उत्तम बना देते हैं और अपनी खुद की तुलना कभी करते हैं पानी के साथ। जैसे पानी मूल्यहीन है, लेकिन जब वह चंदन के संपर्क में आता है, चंदन के साथ पानी को जब घोल दिया जाता है, तो उस पानी का मूल्य बढ़ जाता है, वह पानी सुगंधित हो जाता है, वह पानी शीतलता प्रदान करने लगता है, क्योंकि वह चंदन के संपर्क में आ गया। इसी तरीके से वो बताना चाह रहे हैं कि आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। आपके संयोग में आकर, या यदि आपका कृपा हमारे ऊपर बना रहे, आपकी कृपा हमारे ऊपर बना रहे, तो फिर हमारा जीवन उत्तम कोटि का हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति को समझाने के पहले मैं आपको बताऊं कि चांद और चकोरी की प्रेम कहानी जो है वो काफ़ी प्रचलित है। चकोर एक पक्षी होता है जो कि चांद से इतना प्रेम करता है कि वह रात भर उसे तकता रहता है, एक टक देखता रहता है। उस चकोर पक्षी को यह पता है कि यह चांद से कभी भी मेरा संयोग नहीं हो पाएगा, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। वह देखते देखते, ताकते ताकते हर रात हर शाम और अपना जीवन व्यतीत कर लेता है और कभी भी चांद से उसका संयोग नहीं हो पाता है। इतना प्रेम है। कभी खुद की तुलना चकोर पक्षी से करते हैं और ईश्वर की तुलना चांद से करते हैं। और उसी पंक्ति में यह भी बताते हैं कि आप घन हैं, यानी कि बादल हैं, और मैं जंगल के अंदर, वन के अंदर विचरण करने वाला मोर हूँ, मोरा यानी मोर। जैसे जंगल में विचरण करने वाला मोर जब बादलों को देखता है, काले बादलों को, तो उसके अंदर ऐसा एक कल्पना होता है कि अब बारिश होने वाली है, वर्षा होने वाली है,
और वह नाचने लगता है, झूम उठता है मस्त होकर के। तो कवि का ये कहना है कि आप भी उसी बादल की तरह हैं, आपकी कल्पना मात्र से, आपकी कृपा मात्र से ही मैं आनंदित हो उठता हूँ और मैं हर्ष और उल्लास से भर जाता हूँ। तीसरी पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। तीसरी पंक्ति में कवि प्रभु की तुलना करते हैं, प्रभु श्री राम या श्री कृष्ण दोनों के अनुयायी थे, तो कहते हैं कि आप दीपक हैं, मिट्टी का बना हुआ दीपक यानी दिया, और उस दिए के अंदर दिए को प्रज्वलित करने के लिए, प्रकाशमान कर बनाने के लिए एक बाती का प्रयोग होता है, रुई का बना हुआ या किसी सूती कपड़े का बना हुआ, उसको यूँ भर कर वो एक रुई बनाई जाती है, पतली सी बाती। तो जब तक मतलब दीपक ना रहे तो बाती का कोई अर्थ नहीं होता है। बाती तो कपड़े से भी बन जाता है, रुई से भी बन जाता है, रुई मूल्यहीन है, लेकिन दीपक में जब पड़ता है बाती, उसके अंदर तेल या घी जब डाला जाता है तो उस बाती की कीमत बढ़ जाती है। तो आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ, जाकी ज्योति बरय दिन राती। और आप जैसे दीपक के बीच में मेरी जैसी बाती जब पड़ जाती है तो उसमें जो आपकी कृपा की जो ज्योति है, आपकी दया, आपके आशीर्वाद का जो ज्योति है, वो बरय दिन राती, हमेशा दिन रात लगातार जलते रहता है और हमेशा प्रकाशमान करते रहता है अपने आसपास के माहौल को, और वो कभी भी उसकी जो प्रकाश है, उसका जो उजाला है, वो कमज़ोर नहीं पड़ता, फीका नहीं पड़ता। चौथी पंक्ति में कवि कहते हैं, हे प्रभु आप मोती हैं। मोती तो बहुत ही मूल्यवान होता है, उसको संग्रह करने के लिए लोगों को समुद्र के तलवे में जाना पड़ता है, वहाँ से सिक्क को संग्रह करके उसे तोड़कर फोड़कर उसके अंदर से मोती निकाला जाता है, बहुत ही कीमती होता है, और धागा का तो कोई मोल नहीं है। तो कवि खुद को धागा मानते हैं और ईश्वर को क्या कहते हैं, मोती। कहते हैं कि आप वह मोती हैं जो मेरे जैसे धागे में अगर पिरो दिया जाए तो मेरे जैसे धागे का मूल्य बढ़ा देता है, उसकी कीमत बढ़ा देता है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोने पर सुहागे का प्रयोग कर दिया जाए तो सोना और चमकीला हो जाता है, उसमें और निखार आ जाता है, सोना बिल्कुल नया हो जाता है। तो जैसे सोने में सुहागा मिल जाने से सोना चमकदार और मूल्यवान और कीमती और नया नया सा दिखने लगता है, निखर जाता है, वैसे ही मैं भी मतलब सोना हूँ और आप सुहागा हैं। अगर आप हमारे ऊपर या हमारे जीवन में अगर अपनी कृपा ला दें या अपना आशीर्वाद बनाए रखें तो मैं भी निखर जाऊँगा, मैं भी चमक जाऊँगा। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। यानी कि दास ऐसा होता है जिसे दासता स्वीकार करने के लिए ना तो कोई मूल्य मिलता है अपने मालिक से और ना ही कोई विशेष रूप से उसको किसी तरह का पक्ष मिलता है अपने मालिक से। हर रूप में उसे अपने मालिक की सेवा करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा ही दास बनना चाहता हूँ और ऐसा ही मैं आपका दास हूँ। मैं आपका नौकर नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका भला करना मेरा कर्तव्य है। आपके बारे में, आपकी सेवा करना, आपके बारे में अच्छा सोचना, आपका प्रचार प्रसार करना, यही मेरा कर्तव्य है। तो मैं आपका दास बनकर आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, यानी मेरी भक्ति भावना कुछ ऐसी है कि मैं जीवन पर्यंत आपका दास बनकर रहूँ, आपकी सेवा करता रहूँ, आपसे प्रेम करता रहूँ, हर हाल में आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलूँ, आप ही के बताए हुए तरीके को प्रयोग करूँ अपने जीवन में। तो ये हुई पहली पंक्ति।